शहर की सफाई व्यवस्था पर विधानसभा चुनाव का असर देखने को मिल रहा है। शहर की 2 लेयर सफाई व्यवस्था बेपटरी हो गई है। सड़कों पर कचरा फैला हुआ है और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। शहर में जगह जगह अस्थायी कचरा डिपो बने हुए हैं। एक साल में हटाए गए 25 डंपर और 66 ट्रैक्टर ट्रॉली खर्च का भार करना पड़ रहा है। नगर निगम को दुश्वारी झेल रहे रास्तों से गुजरने वाले राहगीर लगातार शिकायतें कर रहे हैं और साथ ही खर्च का भार नगर निगम को महंगा करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लीलाधर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। लीलाधर, तस्वीरें लगातार आपने दिखाई है और इसी के साथ दिवाली के बाद भी आपने ये मुद्दा उठाया था। इलेक्शन से पहले, मतदान होने से पहले जगह जगह कचरा फैला हुआ है और खासकर अगर बात करें परकोटे नगरी की तो वहां ये जो सफाई व्यवस्था है वो ज्यादा बेपटरी हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल चारू, आपको से बताऊं कि विधानसभा चुनाव के जो मतगणना का कार्य बाकी है और उससे पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। हालांकि कचरों के लेके हमने समाचार प्लस की टीम ने हमेशा समय समय पर हेरिटेज और नगर निगम दोनों ही जो बात के निगमों की खबरें बनाई थी, परंतु सफाई व्यवस्था का आप देख सकते हैं तस से मस है। यहाँ पर सफाई व्यवस्था देख सकते हैं, कचरे के ढेर लगे हैं, आवारा पशु यहाँ पर घूम रहे हैं। और जो बात करें यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि यहाँ पे जो कचरे का डिपो है वो बना जाता है। ऐसे हालात में हम यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे स्थानीय लोगों ने बताया कि जो डिपो लग रहा है, डिपो के कारण जो आम जनता है उनको आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ऐसे हालात में यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल चौपट होती जा रही है। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। सफाई व्यवस्था की व्यवस्था है और आपने बताया कि यहाँ पे जो डिपो भी बना हुआ है सफाई के लिए, अभी तक कोई कचरा नहीं उठाया, क्या करना चाहिए? यहाँ तो कचरा आता रहता है, यहाँ तो कचरा पड़ता रहता है, यहाँ तो मीटर से उड़ता है, अपन सारी कचरा यही आता है। तो इसके लिए आपने कोई शिकायत की निगम वगैरह क्या कहते हैं? निगम वाले कहते उड़ता है रोज उड़ता है कचरा। निगम वाले की शिकायत है हमारे और इनसे पूछिए, रहने वाले हैं हमारे। आप यहाँ पे स्थानीय व्यापारी भी हैं, यहाँ काम भी करते हैं, आपके सामने कचरे का ढेर लगा, क्या कहना चाहेंगे? भैया देखो, कचरे का ढेर जो है ना वो तो आप नहीं चाहोगे ना तो भी लगेगा। अब एक बात बताओ, प्रॉपर यहाँ कचरे की गाड़ी नहीं आ रही, तो कचरा अगर गाड़ी आएगी तो कौन पब्लिक बेवकूफ है जो यहाँ पे कचरा डाले? तो प्रॉपर अगर गाड़ी आए तो कोई यहाँ पे कचरा नहीं डाले। अगर दूसरी बात कि यहाँ पे ये जो इस तरीके से गंदगी हो रही है, इस तरीके से जो यहाँ पे गंदगी हो रही है, अगर आप यहाँ पे ये जो डिपो है यहाँ पे अगर आप कचरे का डिपो लगा दो तो पब्लिक उसी में डाले और प्रॉपर यहाँ पे गाड़ी आए उस डब्बे को उठा के लेके जाए, उससे फिर गंदगी नहीं होगी। जहाँ तक हुपर्स की बात की जाए, हुपर्स आ रहे हैं क्या है? ऊपर्स बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं। ऊपर्स तो मतलब इसी रोड पे ज्यादा से ज्यादा 2 ऊपर्स आ रहे हैं। यहाँ पर हम और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। हुपर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऊपर्स गली में तो आता ही नहीं है, मेन रोड पे आता है, गली में तो 2-2 साल हो गए। वो देख लो कचरा दिख रहा है आपको, पैसे दे के उठवाना पड़ता है, जैसे मंदिर का हो या घर का हो। आप क्या कहना चाहेंगे? ऊपर से यहाँ पहले रोजाना आते थे, लेकिन अभी करीब 2 साल से करीबन ऊपर से नहीं आ रहे और उनको कहते हैं तो वो मेन रोड पे आके चले जाते हैं। मेन रोड से ही कचरा उठाते हैं। बाहर का, मोहल्ले का, चौक का, घर का कचरा वो सारा डालने के लिए हमको मेन रोड पे आना पड़ता है और मेन रोड पे इसीलिए डिपो बना हुआ है। अगर ऊपर अपने घर, हमारे घर के द्वार पे आने लग जाएगा तो मेन रोड पे डिपो नहीं लगेगा। हालांकि जो नगर निगम के अधिकारी है, कर्मचारी है, मेयर जो मुनीश गुर्जर थे, उनका विवाद चले, हालांकि वो पद पे नहीं है, परंतु हालांकि उन्होंने दावे किए जा रहे हैं सफाई व्यवस्था को लेकर, उनकी समीक्षा बैठक भी की जाए, परंतु क्या कहना चाहेंगे? क्या जो इनके जो सरकारी दावे हैं क्या खोखले हैं? बिल्कुल सर, उनके लिए क्या कहना चाहूंगा कि कई जगह तो उनके दावे सही निकले हैं, लेकिन ज्यादातर दावे ऐसे निकले हैं कि वो कुछ समय तक तो वो रहता है और उसके बाद में डिलम्पोल हो जाती है, कोई काम नहीं होता है टाइम से। जब कोई नियम लागू करते हैं तो कुछ समय तक तो उसका पालन किया जाता है और कुछ समय बाद में वो नियम भूल जाते हैं कहाँ पर है क्या। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे जो बात करें चाय पे चर्चा के लिए रोज सुबह शाम यहाँ बैठते करते हैं, चुनावी चर्चा भी चलती है। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। चारों जी, सफाई व्यवस्था को लेकर आम पब्लिक बहुत परेशान हो रही है और जो हुपर है वो टाइम पे नहीं आ पाते। हम इन लोगों से बात करना चाहेंगे। बहुत जी, सफाई व्यवस्था के लिए क्या करना चाहेंगे?
सफाई व्यवस्था के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि ना तो टाइम से ऊपर आता है, ना कुछ कचरा लेके बाहर फेंकना पड़ता है रोड पे, ये कचरा डिपो में डालने आना पड़ता है। जहां तक नालियों की बात की जाए, आपने नालियां बताई है कि यहाँ पे जो नालियां ढक दी गई है उसके कारण भी जो कचरा रहता है वो साफ नहीं हो पाता, क्या कहना चाहिए? कचरा नाली का साफ कहाँ होगा, नाली जाम पड़ी है, जरा सी बारिश होए और पानी जो घरों का है वो ओवरफ्लो होता है तो सारी कीचड़ बाहर रोड पे हो जाती है। जो भी दुकानदार आते हैं उनको पहले तो नाली की सफाई करो फिर दुकान खोलो, ये परेशानी का है, ढकने के कारण है, नहीं तो पहले तो कचरा निकल जाता था। ये कहना था कि साफ सफाई व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमराई हुई है यहाँ पे, और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सफाई को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर? अरे यार ये बोले हमारी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोले बेकार व्यवस्था है, कोई लेना नहीं कोई लेना, ये जबरदस्ती की नालियों के ऊपर ये ढक्कन लगा के इनको और खराब कर दिया। तो कचरा रहता है नीचे, नीचे कचरा साफ नहीं होता, जब बरसात आती है तो कचरा ऊपर आता है, तो सारी व्यवस्था ही खराब हो जाती है। ये कहना था कि सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होने के कारण आम पब्लिक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चारों बताना चाहूंगा, ये जो पोश इलाका है ये 4 दीवारी का इलाका है, खजानों रास्ता, यहाँ पे मूर्ति का बाजार है, कपड़ों का व्यापार है, व्यापार मंडल के लोग भी यहाँ परेशान होते हैं, और सफाई व्यवस्था नहीं होने के कारण जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर साहब, आप ये टाइम टू टाइम थोड़ा कार भी कर रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं ऊपर में ये हाथ गाड़ी लेके चल रहे हैं, और इन्होंने आगे जाके देख सकते हैं यहाँ पे कचरे का, आप मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहूंगा। देखो चारू, आप देख सकते हैं मेरे साथ, आप देखने की कोशिश करें, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, ये कचरे का ढेर कैसे जब बनेगा, या हालांकि ये डिपो बनने के हालात कैसे, आप देखिए सफाई कर्मचारी जा रहे हैं लेके, अब ये जाएंगे कहाँ? जब घर से कचरा ऊपर टाइम पे आएगा तो आप देख सकते हैं अब ये खाली कहाँ करेंगे। अब ये डिपो बन रहा है, ये कचरा का है, डिपो बना है, यहाँ पे कुछ और लोग भी आएंगे, हम बात करना चाहेंगे। कचरे की व्यवस्था को लेकर क्या करना चाहेंगे? ऊपर वगैरह टाइम पे आता है कुछ? कोई टाइम पे सफाई व्यवस्था किस प्रकार की हो रही है? देख लो ना आप, सबके सामने हो सर। आप लोग निगम में शिकायत वगैरह करते क्या कहा जाता है? नहीं होता, कर देते हैं, आते हैं, कर जाते हैं, रोज रोज थोड़ी दिक्कत होता है। स्थानीय लोगों का कहना था कि रोज जो शिकायत करने से भी क्या होता है कि नगर निगम की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगना चालू होता है। आगे देख सकते हैं पीछे जो सफाई कर्मचारी है उसने खुद ने कचरा डाला है, ये डिपो बन गया एक प्रकार से, क्योंकि अंदर का जो कचरा है वो बाहर निकल के नहीं आ पा रहा, जिस कारण से ये जो कचरा का डिपो है वो लग रहा है। आप ये लाइव विजुअल समाचार प्लस के दर्शकों तक पहुंचाने की आप पूरी कोशिश करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे कचरे का ढेर लग रहा है, आवारा पशु है, आम पब्लिक है जो सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से परकोटे नगरी में जो छोटी छोटी गलियां हैं और ऊपर से तस्वीरें आपने दिखाई है कि नालियों को यहाँ पे बंद कर रखा है और जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बीमारी का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कचरे से बीमारियां भी फैलती है। और इसी के साथ तस्वीरें लाइव हम देख पा रहे हैं कि वहां पे पशु खड़े हैं, गाय खड़ी है, वो भी ये कचरा खा रही है, तो उनके लिए भी ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और जो ढीली सफाई व्यवस्था है वो एक बड़ी बीमारी का कारण बन रही है आम जनता के लिए। जी बिल्कुल चारू, बताना चाहूंगा जैसे इन दिनों बीमारियां चल रही है, डेंगू है, मलेरिया है, ऐसे कई रोग हैं जिनके कारण बीमारियां उत्पन्न हो रही है। ऐसे में हालात में जो कहीं ना कहीं ये गायें आप देख सकते हैं, आवारा पशु भी है, और इनमें कुछ गायें ऐसी है जो यहाँ पे जो गायों को रखने वाले हैं और गाय को दूध निकालने के समय ही ले जाते हैं, और आवारा पशु है जो कचरा खाती है। आप देख सकते हैं हरा चारा भी डाला हुआ, आप देख सकते हैं चालू, मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये गाय हरा चारा भी कचरे में खा रही है, आप देख सकते हैं, ये जो हरा चारा आप देख सकते हैं कचरे में खा रही है, तो कहीं ना कहीं बीमारियों का जो आतंक है वो फैलने की आशंका रहती है। तो ऐसे हालात में इसकी सबकी जिम्मेदारी नगर निगम की है। हालांकि समय पर यदि ऊपर आए तो कचरा नहीं आ पाएगा, और कचरा आएगा तो आप देख सकते हैं कि आम जनता इसमें परेशानी का सबब होगी। जी चारू। जी लीलाधर, बहुत ही दयनीय स्थिति है जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। लगातार नगर निगम के अधिकारियों को भी सूचना दी जाती है, तो आखिरकार इसकी कमान संभालेगा कौन? क्योंकि जैसा कि आपने बताया, जनता लगातार अधिकारियों को सूचना दे रही है, बार बार शिकायतें यहाँ पे की जाती है, बावजूद उसकी हालत जस की तस बनी हुई है। क्योंकि कुछ दिनों पहले भी हमने यही तस्वीरें देखी थी परकोटे नगरी की। जी बिल्कुल चारू, बिल्कुल आप मेरे पीछे समाचार प्लस के दर्शक देख सकते हैं, एक व्यक्ति खुद कचरा लेके आए हैं। हालांकि अब ऊपर है, कहने का मतलब नगर निगम की कार्यशैली प्रश्न, यदि ऊपर टाइम पे आएगा तो आदमी कचरा क्यों डालेगा? आप देख सकते हैं कचरा डालने के लिए अब क्योंकि जो बात करें शहर में जो कचरा डिपो है बिल्कुल बंद हो गए हैं, तो ऐसे कई हालात है जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, कर्मचारी हैं या स्थानीय लोगों के
व्यापारी है उनको कचरा डालने की समस्या आती है। तो ऐसे हालात में कचरा डाले कहाँ पे, तो ऊपर टाइम पे आएगा तो नगर निगम के कर्मचारी जो साफ काम नहीं कर पाए उन पे भी प्रश्न चिन्ह स्थापित होता है कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सफाई कर्मचारी जो काम करे टाइम से काम करेगा तो उसको यह कचरे के ढेर नहीं लग पाएंगे। जी चारू। चलिए, बहुत शुक्रिया लीलाधर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि परकोटे नगरी का हाल बेहाल हो रखा है। लगातार समाचार प्लस इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाता आया है। नगर निगम के अधिकारियों को बार बार सूचना देने के बाद भी, शिकायतें देने के बाद भी हालात जस के तस यहाँ पर बने हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है, गाड़ियां नहीं आती है कचरा उठाने के लिए और आम जन सड़क पर कचरे का ढेर लगाने को मजबूर है।